उसकी नई नई शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक उसके पति की मौत हो गई। जब वो रोते हुए अपने पति की कब्र पर थी, तभी एक अजनबी आदमी अचानक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उस वक्त वह अपने पति को खोने के गम में इतनी डूबी थी कि उसके लिए निक का शादी का प्रपोजल मानना नामुमकिन था। लेकिन निक ने भी हार नहीं मानी। दरअसल निक की पत्नी नहीं थी और अपनी 9 साल की बेटी के लिए एक माँ की तलाश में उसने गलत वक्त पर एला को प्रपोज करने का रिस्क लिया। वही एला एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो बड़े शहर से यहाँ आई थी और अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो अपने पति के साथ यहाँ एक खुशहाल परिवार बसाना चाहती थी। लेकिन उसका पति भागते हुए घोड़े को पकड़ने के चक्कर में घोड़े से गिर गया और पत्थर से टकराकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वजह से प्रेग्नेंट एला बहुत बेबस हो गई। सर्दियों से बचने के लिए उसके पास ना तो घर था और ना ही वापस जाने के लिए पैसे। ऐसे में निक का प्रपोजल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मैं तुमसे पूछती हूँ, एला के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसके पति का प्यार था और दूसरी तरफ जिंदा रहने की मजबूरी। अपने होने वाले बच्चे और अपने पति की आखिरी निशानी के लिए आखिरकार एला ने निक का प्रपोजल मान लिया। फिर दोनों ने चर्च में जाकर बहुत ही सादगी से शादी कर ली। लेकिन जब निक ने एला का हाथ पकड़ा तो एला बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। यहाँ तक कि उसने हाँ भी बहुत बेमन से कहा। वो अभी भी अपने मरे हुए पति के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं वो स्वर्ग से ये सब देखकर क्या सोचेगा। बिना प्यार वाली ये शादी बस इसी तरह जल्दबाजी में खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ अचानक आई इस नई माँ को मैसी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। निक के घर पहुंचने पर निक ने बहुत इज्जत से अपना कमरा एला को दे दिया और खुद बगल वाले स्टोर रूम में रहने चला गया। एला भी निक से कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और एक कोने में बैठकर रोने लगी। आधी रात तक उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उदास थी। अगले दिन दोपहर को जाकर उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। मैंने आज तक किसी को इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा। नई नई सौतेली माँ बनी एला का स्वागत उसकी बेटी ने कुछ इस तरह ताना मारकर किया। निक बहुत समझदार था। वो मैसी को अपने साथ बाहर खाना लेने चला गया ताकि एला को थोड़ा अकेला वक्त मिल सके। लेकिन एला भूख से तड़प रही थी। जैसे ही उसने किचन में गर्म खाना देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाना खाने के बाद वो बाहर झूले पर जाकर बैठ गई ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। बाहर अच्छी धूप खिली थी, लेकिन वो अभी भी अपने पति को बहुत याद कर रही थी। वो पूरा दिन रोती रही। रात होने तक जब बाप बेटी घर लौटे तब भी वो अपने बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। शुक्र है कि वक्त हर जख्म भर देता है। कुछ समय बाद एला अपना दर्द छुपाना सीख गई थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी, लेकिन उसे नहीं पता था कि